नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। होली और शब-ए बारात को लेकर नगर थाना में हुई शांति समिति की बैठक। प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने की चर्चा। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने का तैयार हुआ मसौदा। वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिन्हा के नेतृत्व में प्रेस क्लब ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। वाहन में प्रेस लिखने की छूट को लेकर मुख्यमंत्री से की गई मांग। उपायुक्त ने दिया सकारात्मक आश्वासन। ताइक्वांडो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से मेडल जीत कर आए 2 खिलाड़ियों को जिला ताइक्वांडो संघ ने किया सम्मानित। दी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और एक बार फिर शहरी क्षेत्र में चला सघन रूप से वाहन जांच अभियान। फाइन वसूली के साथ साथ कराया गया उठक बैठक, दी गई हिदायत। और अब खबरें विस्तार से। होली और शब-ए बारात को लेकर नगर थाना परिसर में सोमवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान दोनों त्योहारों को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि पर्व के दौरान शहरी क्षेत्र में विधि व्यवस्था को सुचारू रखने को लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। होली और शब-ए बारात को लेकर नगर थाना परिसर में सोमवार को शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में दोनों त्योहारों को बेहतर माहौल में गुजारने का मसौदा तैयार किया गया। इस बैठक में डीएसपी संजय राणा, अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद, नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में जनप्रतिनिधि अजय सिन्हा, राकेश मोदी, नवीन सिन्हा, संतोष राय, महमूद अली खान, चांद रशीद, कमल सिंह, दीपक शर्मा समेत अन्य कई जनप्रतिनिधि व वार्ड पार्षद उपस्थित रहे। बैठक के दौरान होली और शब-ए बारात पर शहरी क्षेत्र में विधि व्यवस्था बरकरार रखने को लेकर विचार विमर्श किया गया। बताया गया कि त्योहार के मौके पर शहर में पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। असामाजिक तत्वों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी और जरूरत पड़ने पर गंभीर कार्रवाई भी की जाएगी। कुल मिलाकर किसी भी हाल में त्योहार की खुशियों में खलल पड़ने नहीं दिया जाएगा। आगामी शब-ए बारात एवं होली पर्व के अवसर पर शांति समिति के बैठक का आयोजन नगर थाना परिसर में किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, अंचलाधिकारी, क्षेत्र के कोने कोने के गणमान्य लोग, वार्ड काउंसलर्स, पत्रकार बंधु, काफ़ी संख्या लोग पहुँचे। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। लोगों ने बताया जो भी समस्या क्षेत्र में था, लोगों ने हम लोगों को अवगत कराया। और पुलिस प्रशासन की तरफ से या फिर जिलाधिकारी, सामान्य प्रशासन की तरफ से यह आश्वस्त किए कि जो भी समस्या है उसको पूरी तरह निदान की जाएगी। जहां बलों की आवश्यकता है वहां बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। रात भर गश्ती चलेगी। और वैसे असामाजिक तत्व, बाइकर्स गैंग जो विधि व्यवस्था को प्रभावित करेंगे, उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अगर हमें आवश्यकता महसूस होगी कि उनकी गिरफ्तारी की, तो हर हाल में उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी, प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। लेकिन किसी भी सूरत में शांति व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दी जाएगी। ठीक। इसका जो है हमारी मीटिंग थी पीस कमेटी की जो है, जिसमें चूँकि शब-ए बारात और होली का पर्व एक साथ हो रहा था, तो जितने भी नगर के गणमान्य लोग थे यहाँ उपस्थित थे। हम लोग की गुजारिश थी कि सारे लोग जो है मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाएं और प्रशासन की ओर से जितनी भी व्यवस्था होगी, पुख्ता व्यवस्था होगी। जिस जगह इन लोगों ने डिमांड किया कि इन जगहों पर हमारा फोर्स की आवश्यकता होगी, वहाँ पर हम लोग फोर्स देंगे। पानी की व्यवस्था है, नगर सफाई की व्यवस्था है, इसके संबंध में पत्राचार किया जाएगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ पर्व के समय आवश्यकता होगी, उस आवश्यकता को हम लोग पूर्ति करवाएँ, चाहे अपने माध्यम से या फिर जो है जो जिला प्रशासन के माध्यम से उस चीज़ की पूर्ति करवाएँ। और हम लोग पर्व में है कि जो भी बदमाशी करने वाले लोग हैं उनके साथ हम सख्ती से पेश आएंगे। लेकिन जो पर्व खुलकर मनाना चाहते हैं वो पर्व खुलकर मनाएं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, बाइकर गैंग्स बहुत सक्रिय हो जाता है होली में। हम लोग कोशिश करेंगे बाइकर गैंग को पकड़ने का। हम लोग लगाए भी हुए हैं कि वैसे गैंग के संबंध में
हम लोग ट्रेस आउट करें और ट्रेस आउट करने के बाद जो है सही जो अपराधी है उसको पकड़ने की कोशिश करें। लगाए हुए कुछ समय के बाद जल्दी आपको सूचना मिलेगी कि ये लोग पाए। हम लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं, बहुत जल्द ही आपको इसके बारे में सूचना मिलेगी। सर, कोरोना को देखते हुए होली के लिए क्या गाइडलाइन जारी की? कोरोना के लिए गाइडलाइन है कि जो है आप जो है थोड़ा सा दूरी का इस्तेमाल करें, आप जो है मास्क पहनें और कम से कम जो है आपस में जो है मिले। दूर से जैसे एक टीका लगाया है निकल गया लोग जो है, तो इस तरह से होली का त्यौहार लोग मनाएं। बहुत ज़्यादा आपस में आलिंगन करने से मिलने से हो सकता है कि ये जो कोरोना रिवाइव कर रहा है दोबारा फिर फैल जाए। अभी काफ़ी मुश्किल से जो है इसका प्रकोप हमारा रुका हुआ है। इसमें लोगों की जागरूकता की आवश्यकता है, लोग जागरूक हो और कम से कम जो है रंगों का पानी का उपयोग करें, क्योंकि पानी का उपयोग करेंगे तो ठंड लगेगी तो फिर जो है कोरोना का स्कोप ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम लोग का गाइडलाइन यही है कि जो एक सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना प्लस जो है आपको मास्क लगाना, ये सारी चीज़ जो है गैदरिंग भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं हो, एक दूसरे से मिलजुल कर कीचड़ उचड़ का प्रयोग नहीं करें, गुलाल का प्रयोग करें, रंगों का प्रयोग कम करें। तो ये सब हमारा गाइडलाइन है। इधर गांवा थाना परिसर में भी सोमवार को होली में शांति व सुव्यवस्था को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में क्षेत्र में होली के अवसर पर निकलने वाले जुलूस में शांति व सुव्यवस्था पर विचार विमर्श किया गया और तय किया गया कि होली के अवसर पर संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। गांवा थाना परिसर में सोमवार को होली में शांति व सुव्यवस्था को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस इंस्पेक्टर रमेश्वर लियांगी व संचालन थाना प्रभारी सूरज कुमार ने की। बैठक में क्षेत्र में होली के अवसर पर निकलने वाले जुलूस में शांति व सुव्यवस्था पर विचार विमर्श किया गया और तय किया गया कि होली के अवसर पर संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। पर्व के अवसर पर हुड़दंग व गड़बड़ी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अवैध शराब के खिलाफ भी लगातार अभियान चलाया जाएगा। बैठक में विचार व्यक्त करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर रमेश्वर लियांगी ने कहा कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण माहौल में मास्क का प्रयोग करते हुए त्योहार मनाएं। मौके पर जीप सदस्य राजेंद्र चौधरी, उप प्रमुख नवीन यादव, ग्राम प्रधान अनुरूपा देवी, राजकुमार यादव, ब्रह्मदेव शर्मा, मोहम्मद मेराज, मोहम्मद मकसूद आलम, अभिमन्यु रजवार, मोहम्मद शब्दर अली, आलिम अंसारी, जितेंद्र यादव, नागेश्वर यादव, रणधीर चौधरी, सौदागर साव, भगवान दास बर्नवाल, वहाब खान, सरफराज अहमद और अमरदीप निराला समेत कई लोग उपस्थित थे। शराब एकदम होली के अवसर पर सब माहौल को बिगाड़ने वाला काम करते हैं। और आज ही हम देख रहे थे न्यूज़ में 3000 कुछ एक दिन में महाराष्ट्र में, तो अच्छा अच्छी बात एक साथ क्या उम्मीद करें सारा ये होगा और प्रॉब्लम हुआ है। तो जैसा कि हम सभी आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा आदान प्रदान करने की ज़रूरत है। हर समय आपको लोग मदद करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों से जब से हम यहाँ पर हैं हम देख रहे हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम हमारे सामने तो नहीं हुआ। थाना प्रभारी को इस बात से अवगत कराना चाहेंगे कि गाँव क्षेत्र के जो जनता है, आम पब्लिक, बुद्धिजीवी जो भी समाज सेवी, आपको तालमेल बना करके रखेंगे। जहाँ भी आप करिएगा अवसर पर, क्योंकि वो मेरे जानकारी में जो आया है 29 तारीख को अबीर रंग अबीर का शायद है जी। कोई अपना देख रहा है, लेकिन नहीं होना चाहिए था। नहीं, अब देखिए ना, तो इससे भी हम लोगों को बचना है। अब चूँकि बीच में इधर
तो इस तरह का नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा लापरवाह हो गए हैं। अब इस पर भी थोड़ा सा माहौल को बिगाड़ने वाला काम है। आज गांवा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक होली को लेकर के की गई है और इस बैठक में शामिल सभी बुद्धिजीवी समाजसेवी लोगों से अपील की गई है कि इस वर्ष होली का त्यौहार शांतिपूर्ण मनाया जाएगा और उन लोगों के द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि प्रशासन को आश्वासन दिया कि पूर्ण रूप से कि यह इस बार शांतिपूर्ण मनाया जाएगा। दोनों समुदाय के लोग उपस्थित हुए और विशेष करके पुलिस प्रशासन की ओर से जो अवैध दारू का जो कहीं पर बिक्री और किया जा रहा है उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और विधिवत कार्रवाई की जाएगी। शहरी क्षेत्र में एक बार फिर सोमवार को वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान फाइन वसूली के साथ साथ उठक बैठक कराकर भविष्य के लिए कड़ी हिदायत भी दी गई। अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर सोमवार को अंबेडकर चौक पर जोरदार वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक रूल्स के अलावे मास्क की भी जांच की गई। इस अभियान की अगुवाई कार्यपालक दंडाधिकारी ज्योति वंदना कुजूर और धीरेन्द्र कुमार कर रहे थे। मौके पर नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी भी सदल बल मौजूद रहे। इस क्रम में नियमों की अवहेलना करने वालों से 500 रुपए फाइन वसूला गया। वहीं कईयों को उठक बैठक कराकर भी छोड़ दिया गया। बताया गया कि वाहनों के कागजात के अलावे मुख्य रूप से मास्क की जांच की जा रही है। जो लोग मास्क नहीं पहने पाए गए उन पर कार्रवाई की गई है। ठीक बोली हुई यार। समझ नहीं लगता है, कम से कम आँख खोल के तो देखे चलिए। जल्दी मुंह उठा के ओवर हो गया आपका 7 के ऊपर। मास्क बनिया है सबको जल्दी बताइए। पेशेंट का है तो आप कर कीजिए आप गलती की है तो आप भरिए ना इसको। कर कीजिए ऐसा समझिए। आइए आपका फाइन डाल दीजिए। एक मिनट तो लगता है कि फिर रहिए। उपायुक्त एवं अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार आज अम्बेडकर चौक में मास्क वेरिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि आप मास्क पहने, साथ ही जो मास्क नहीं पहने हुए हैं उनको आर्थिक दंड 500 रुपये का लगाया जा रहा है और उनसे आगाह किया जा रहा है कि आप मास्क पहने, क्योंकि कोरोना का दूसरे चरण प्रारंभ हो गया है। अब आने वाले समय में झारखंड में भी बड़ी तेज़ी से कोरोना फैल सकती है, इसलिए और जिनके पास मास्क नहीं है उसको मास्क भी उपलब्ध कराया जा रहा है। समाहरणालय परिसर से उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और यूनिसेफ झारखंड के संयुक्त प्रयास से अपनी सुरक्षा अपने हाथ अभियान के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बाबत श्री सिन्हा ने बताया कि यह रथ जिले भर के सभी प्रखंडों में घूम कर लोगों को सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस और उससे बचाव को लेकर जागरूक करने का काम करेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा यूनिसेफ झारखंड के संयुक्त प्रयास से अपनी सुरक्षा अपने हाथ नामक अभियान के सफल संचालन को लेकर सोमवार को समाहरणालय परिसर से उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। बताया गया कि इस अभियान के तहत 22 मार्च से 25 मार्च तक जिले के सभी गांव, टोला, विद्यालयों में घूम कर लोगों को उन्हें अपनी सुरक्षा अपने हाथ कार्यक्रम से संबंधित सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों एवं गतिविधियों के बारे में बताया जाएगा। इस बाबत उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि
गिरिडीह जिला अंतर्गत सभी विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। कक्षा 8वीं के ऊपर के सभी विद्यार्थी विद्यालय आ रहे हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में देश भर में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है। साथ ही कोविड-19 मानकों एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। विद्यालयों में 100% साफ सफाई, स्वच्छता एवं कोविड-19 मानकों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार एवं यूनिसेफ के सहयोगी संस्था वर्ल्ड विजन इंडिया के माध्यम से जिले के सभी विद्यालयों में यह जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्कूली बच्चों को हाथ धोने के तरीके, खाने से पहले, शौचालय जाने के बाद, समय समय पर हैंड सैनिटाइजर का उपयोग व अन्य गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। यह जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों, पंचायतों, ग्रामों, टोला एवं विद्यालयों में जाकर घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर बच्चों को जागरूक करेगा। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एसबीएम व अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। जिले के सभी विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। कक्षा 8 से ऊपर के सभी विद्यार्थीगण विद्यालय आ रहे हैं, अपनी क्लासेस कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अभी भी राज्य में, देश भर में कोरोना के मामले आ रहे हैं और कोरोना से अगर निपटना है तो जो पर्सनल हाइजीन होती है उसका ध्यान रखना सभी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और ख़ास तौर पे बच्चों में जिनकी की इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होती है, उनमें तो यह हाथ धोने का काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पालन होते रहना चाहिए। तो इसी वजह से वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ तथा विजन के माध्यम से हर एक स्कूल में इस बात का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है कि सभी बच्चे अपने हाथों को धोएं, खाने से पहले, शौचालय जाने के बाद और खेलने कूदने के बाद अवश्य अपने स्कूल में अथवा अपने घर में जो भी हैंड वॉशिंग फैसिलिटी है उसका सदुपयोग किया करें। समय समय पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें और ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां पे कि कोरोना संक्रमण या किसी भी दूसरे बीमारी के संक्रमण होने की संभावनाएं हों। आज के डेट में पर्सनल हाइजीन बहुत महत्व रखता है। अपने से ही अपने आपको प्रिवेंट करके रखने से किसी भी बीमारी के क्योर की तरफ जाने से ज़्यादा बेहतर रहता है। इसी आलोक में प्रचार प्रसार रथ के माध्यम से हर एक विद्यालय और हर एक गांव टोला में यह प्रचार कराया जा रहा है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इससे लाभ मिलेगा और सभी बच्चों को एक अच्छा स्वस्थ अनुभव प्राप्त होगा। जिला प्रेस क्लब के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा और पत्रकारों के वाहनों पर प्रेस लिखे जाने की छूट की मांग की। जिला प्रेस क्लब का एक शिष्टमंडल सोमवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा से मिला। इस दौरान पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों ने कहा कि मीडिया समाज का चौथा स्तंभ है। पत्रकारों के वाहनों पर प्रेस लिखे जाने की छूट मिलनी चाहिए ताकि पत्रकारों को अपने कार्यों का निष्पादन करने में किसी तरह की परेशानी न हो। गिरिडीह प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा के नेतृत्व में क्लब के महासचिव अरविंद कुमार, लक्ष्मी अग्रवाल, प्रवीण राय, अभिषेक सहाय समेत अन्य पत्रकारों ने उपायुक्त के समक्ष अपनी बातों को रखा। इस दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि पत्रकारों की मांगों को मुख्यमंत्री के पास भेज दिया जाएगा। तो कम से कम जो प्रेस वाहन लिखने वाला जो मामला है, वाहनों में प्रेस, तो वो कंसीडर करना चाहिए। गिरिडीह प्रेस क्लब के प्रतिनिधियों के द्वारा अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें वर्तमान में परिवहन विभाग के द्वारा जिन वाहनों पर बोर्ड लगाने की अनुमति दी गई है और जिन लोगों को बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं दी गई है उसमें आवश्यक संशोधन करते हुए
सभी प्रेस के वाहनों में भी, चूँकि यह देश के चौथे स्तंभ हैं, स्वतंत्र हैं, आकस्मिक सेवाओं में शामिल हैं, इनमें इनको एग्जेम्प्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है और इस रिक्वेस्ट को सरकार तक प्रेषित करा दिया जाएगा अग्रिम कार्रवाई होती। इधर क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा ने कहा कि पत्रकारों की मांग जायज है, सरकार इन मांगों पर पुनर्विचार करते हुए वाहनों में प्रेस लिखे जाने की छूट दे ताकि पत्रकार अपने कर्तव्य का पालन बेहतर तरीके से कर सके। देखिए, मीडिया भी आकस्मिक सेवा से जुड़ा हुआ संस्थान है, स्तंभ है। तो ऐसे में आज हम लोग गिरिडीह प्रेस क्लब के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपे हैं डीसी साहब को, जिसमें मांग की गई है कि जो पत्रकारों का वाहन है उसमें प्रेस लिखने की छूट दी जाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस वाले भी नहीं पहुंचते हैं, अधिकारी भी नहीं पहुंचते हैं, लेकिन उसके पहले प्रेस के लोग पहुंचते हैं। तो कहीं कठिनाई ना हो प्रेस प्रतिनिधियों को, इसके लिए आज हम लोग एक ज्ञापन सौंपे हैं और ये अनुरोध किए हैं डीसी साहब से कि हम लोगों की भावना से सरकार को अवगत कराया जाए, ताकि जो हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में जो परिवहन विभाग अधिसूचना जारी की है उसमें संशोधन हो। मौके पर अमरनाथ सिन्हा, शाहिद रजा, विनोद कुमार, मृणाल सिन्हा, मनोज कुमार, विकास सिंह, इमरान आलम, पप्पू सिंह, आशीष कुमार, नफीस अजहर, नवाज रजा, धीरज कुमार समेत अन्य कई पत्रकार मौजूद थे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा नवजीवन नर्सिंग होम में सोमवार को एक निःशुल्क बोन मिनरल डेंसिटी जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा लगभग 250 लोगों के हड्डी की जांच की गई और उन्हें उचित सलाह दी गई। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा बरगंडा रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम में सोमवार को बोन मिनरल डेंसिटी जांच शिविर लगाया गया। इस शिविर में 250 से अधिक लोगों की हड्डी की जांच की गई तथा विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा उन्हें उचित सलाह दिया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब के सचिव लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट ने महसूस किया कि इस क्षेत्र में बोन डेंसिटी की जांच कहीं नहीं होती है, इसलिए इसके मद्देनजर क्लब के द्वारा निःशुल्क जांच शिविर लगाकर लोगों की परेशानी को दूर किया जाए। क्लब निदेशक लायन संजय कुमार सिंह ने कहा कि हमारा क्लब प्रत्येक माह 2 से 3 जनसेवा का कार्यक्रम करता है ताकि जरूरतमंदों को उचित सहायता मिल सके। कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष लायन राजेश कुमार गुप्ता, क्लब के कोषाध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद, निदेशक लायन परमजीत सिंह छाबड़ा, लायन विकास गुप्ता सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में नवजीवन नर्सिंग होम के उज्जवल कुमार सहित कई कर्मचारियों का सहयोग सराहनीय रहा। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा नवजीवन नर्सिंग होम में बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट का कैंप लगाया गया है। फ्री चेकअप कैंप है। इसमें पूरे ज़िले से 250 मरीजों का अभी तक बोन डेंसिटी का चेकअप हो चुका है और जो भी प्रॉब्लम है उसे एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा एडवाइस भी दिया जा रहा है। क्लब ने महसूस किया कि गिरिडीह में बोन डेंसिटी का चेकअप के लिए कोई भी पैथोलैब नहीं अवेलेबल है, इसीलिए हम लोगों ने इस चीज़ को समझ करके ये कैंप लगाए हैं। हम लोग हमेशा से यहाँ के जन सेवा के लिए काम करते हैं और प्रत्येक महीना हमारा 2-3 कार्यक्रम जन सेवा के लिए होता है। उसी के कड़ी में आज का ये कैंप हमारा लगा हुआ है। आगे भी हमारे कई सारे कार्यक्रम जन सेवा के लिए होंगे। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा नवजीवन नर्सिंग होम में बीएमटी कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें गिरिडीह के दूर दराज के पेशेंट, गिरिडीह शहर के पेशेंट और अगल बगल इलाका के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। सब अपना कैल्शियम का टेस्ट, हड्डी रोग का सारी जानकारी का टेस्ट सब यहाँ पे करवा रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध हैं। सारे डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाकर लोग अपना दवा ले रहे हैं। और ये हम लोग की क्लब जो है लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट हर एक महीना में 2-3 कार्यक्रम करती है जनसेवा के लिए और हम लोग आगे भी करते रहें।
विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार से मुलाकात की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा और छात्राओं के समक्ष हो रही परेशानियों से उन्हें अवगत कराते हुए जल्द ही उन मांगों को पूरा करने की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर गिरिडीह कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार से मिला। इस दौरान अभाविप के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्राचार्य के समक्ष 10 सूत्री मांगों को रखा और कहा कि हमारी मांगों पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाए, जिससे कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके। इन सभी 10 मुद्दों को देखते हुए गिरिडीह कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि अभाविप की मांगे छात्र हित में है। वहीं अभाविप के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजय ओझा और नगर सह मंत्री अक्षय कुमार ने बताया कि अभाविप गिरिडीह कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा विभागीय कुलपति और कॉलेज प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए हमेशा से प्रयासरत रही है। वहीं दूसरी ओर कॉलेज मंत्री उज्जवल तिवारी और कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज ने बताया कि अभाविप अपने स्थापना काल से ही छात्रों के लिए आवाज बनती आई है। आज कॉलेज के 65 वर्ष पूरे होने को है, लेकिन फिर भी सुविधाओं का घोर अभाव है। इस पर कॉलेज प्रशासन को यथाशीघ्र काम करने की आवश्यकता है। मौके पर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजय ओझा, नगर सह मंत्री भोलाराम, अक्षय कुमार, कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज, गिरिडीह कॉलेज मंत्री उज्जवल तिवारी, कॉलेज उपाध्यक्ष समुन चौधरी, सक्रिय कार्यकर्ता संजुक्ता सहाय, अदिति नेहा, ऋषि त्रिवेदी, संतोष कुमार, वीरेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, अमन शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कॉलेज इकाई के सभी कार्यकर्ता कॉलेज में उपस्थित हुए। हम लोग विभिन्न मुद्दों का मांग लेकर विज्ञापन सौंपे और प्राचार्य से बात किए। मुद्दा यह था कि मतलब जिस पर 2 साल से हम लोग पिछले साल भी विज्ञापन दिए थे, कॉलेज में एक सामुदायिक शौचालय बना हुआ है जिसका आज तक ताला नहीं खोला गया। पिछले बार बोला गया था कि किसी कारणवश बंद है, 1-2 हफ्ते के अंदर खोल दिया जाएगा। आज पूरे 1 साल हो गया, नहीं खोला गया। और मैं जल्द से यहाँ पे सभी छात्र छात्राओं जो आते हैं एग्जाम देने, उन सभी छात्राओं को समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं कॉलेज प्रशासन से आज मैंने बात किया तो कल शायद इस गेट का ताला खोल रखने का बात। आज एबीवीपी के सक्रिय सदस्य, खासकर कॉलेज कार्यकारिणी के सदस्य, उनसे अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए मिले और हमने उनको कहा कि ये समस्याएं जायज़ हैं और इनके निराकरण के लिए एक तो विश्वविद्यालय स्तर पर कोशिश करेंगे और अपने स्तर पर जितना हो सकता है इसके लिए हमें कुछ समय की मांग है। और 1 से 2 महीने के भीतर, अब तो होली छुट्टियाँ हो रही हैं, कल हम जल्द से जल्द ये मांगे। हमें भी अच्छा लगता है कि भाई हमें कोई पॉइंट आउट कराए कि ये सब चीज़ यहाँ नहीं है, सुविधाएँ नहीं है, तो इसलिए हम भी इन लोगों को कहेंगे कि इस तरह की मांगे अगर चाहे तो हम ऐसा उठा सकते हैं और अगर नहीं निराकरण हो तो हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल तक जाएंगे। हम वाइस चांसलर को इनका जो ये है उसको हम भेज रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द पैसे का प्रावधान जो भेजा गया 39 लाख का वो भेज दें ताकि सारा रंग रोगन से लेकर बेंच कुर्सी टेबल तक व्यवस्थित हो जाए। स्टेशन रोड स्थित गुरु नानक विद्यालय में गिरिडीह ताइक्वांडो संघ द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर जूनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बताया गया कि लोहरदगा में आयोजित इस प्रतियोगिता में गिरिडीह के 2 खिलाड़ियों ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। गिरिडीह ताइक्वांडो संघ द्वारा जूनियर राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इसको लेकर स्टेशन रोड स्थित गुरु नानक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस बाबत गिरिडीह ताइक्वांडो संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि 19 से 21 मार्च तक लोहरदगा में राज्य स्तरीय सब जूनियर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे झारखंड भर से लगभग 600 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसी प्रतियोगिता में गिरिडीह के भी 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से 2 खिलाड़ी पदक जीतने में कामयाब रहे। बताया गया कि सब जूनियर वर्ग में काव्या सिंह गोल्ड मेडल और नव्या सिंह सिल्वर मेडल जीतने में सफल रही। इसके साथ साथ काव्या सिंह का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी हो गया है। अब वह झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए
आगामी दिनों में होने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। इनकी इन उपलब्धियों से पूरे गिरिडीह के ताइक्वांडो खिलाड़ी में काफी खुशी की लहर है और सभी ने इन विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। इस दौरान इन खिलाड़ियों के कोच रोहित कुमार राय को भी शुभकामनाएं दी गई। उधर देखो, सर्टिफिकेट सीधा करो, सीधा करके दो बाबू। हाँ, क्लैपिंग करो। इधर देखो नबी। मेडल एक हाथ में मेडल पकड़ो, देखो बाबू, मेडल ऊपर करो, मेडल ऊपर करो। मेडल दोनों को एक साथ कर दीजिए। हाँ, एक विकास देखो, इधर देखो, पकड़ो पकड़ो विकास, ऐसे घुमाना पकड़ो, उल्टा देखो दोनों। लोहरदगा में 19 से 21 मार्च तक 20वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें पूरे झारखंड वर्ष से लगभग 550 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गिरिडीह से भी 4 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें 4 में से 2 खिलाड़ियों ने अपने पदक अपने नाम करने में कामयाब रहे, जिसमें नाब्या को सिल्वर और काव्या को गोल्ड मेडल मिला। और जैसा कि एक नियम है कि जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतते हैं उनका सीधा चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हो जाता है। उसमें काव्या का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हो गया है, वो झारखंड टीम में उसकी जगह बन चुकी है। आने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वो झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए खेलेंगी। मैं गिरिडीह ताइक्वांडो संघ की ओर से इन सभी बच्चों को काफ़ी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देते। कोच रोहित कुमार को भी बधाई देता हूँ क्योंकि उन्होंने खूब बच्चों पर मेहनत किया और मुझे ये पूरी विश्वास है कि ये बच्चे नेशनल में जाके भी अपना मेडल जीतेंगे और गिरिडीह के साथ साथ पूरे राज्य का नाम रोशन करने में सफल होंगे। कितना उम्र है इन बच्चों लोग? ये सभी बच्चे सब जूनियर वर्ग में खेले थे, अंडर 11 केजी में। अभी ये दोनों बच्चों का उम्र ऐसे 6 ही साल है। ये अंडर 16 केजी में ये सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। सीहोर स्थित सिटी हॉस्पिटल में एक निःशुल्क बीपी शुगर टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में चिकित्सकों ने लोगों की बीपी और शुगर की जांच कर उन्हें मुफ्त दवा और उचित परामर्श दिया। सीहोर स्थित सिटी हॉस्पिटल में सोमवार को फ्री बीपी शुगर टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा, डॉक्टर रितु कुमारी, डॉक्टर मनीष कांत आदि चिकित्सकों के द्वारा उपस्थित लोगों की जांच कर उन्हें मुफ्त में दवाइयां दी गई और उचित सलाह दिया गया। इस बाबत डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि समय समय पर जांच अवश्य कराना चाहिए। यह कैंप ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए वरदान जैसा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हाई शुगर, ब्लड प्रेशर के लक्षण और रोग को समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, पैरालिसिस जैसे बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और डिजीज क्रिटिकल हो जाता है। लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर आदि की जांच कराने में सहूलियत हो और उन्हें उचित परामर्श और इलाज मिल सके, इसी उद्देश्य से फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है और आगे भी ऐसे कैंपों का आयोजन किया जाता रहेगा।
पचम्बा में सोमवार को मुस्लिम अधिवक्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मौजूदा अधिवक्ताओं की सहमति से एक प्रस्ताव पारित कर मुस्लिम लॉयर्स वेलफेयर फोरम कमेटी का गठन किया गया। गिरिडीह के उपनगरी पचम्बा में सोमवार को मुस्लिम अधिवक्ताओं की एक बैठक अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन अंसारी और अशफाक मिर्जा की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में सभी उपस्थित अधिवक्ताओं ने सभी की सहमति से एक प्रस्ताव पारित कर मुस्लिम लॉयर्स वेलफेयर फोरम कमेटी का गठन किया। इस दौरान एक मत से सरपरस्त के रूप में वरीय अधिवक्ता अहमद हुसैन अंसारी और परवेज आलम का चयन किया गया। वहीं कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जनाब मिर्जा व मुमताज अली को चुना गया। साथ ही नायब सदर के पद के लिए मोहम्मद अशफाक मिर्जा, महबूब आलम, सेक्रेटरी के पद के लिए मोहम्मद आबिद हुसैन अंसारी का चयन किया गया। इसी तरह ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद सलाम तो कोषाध्यक्ष मोहम्मद आजाद अंसारी, प्रवक्ता मोहम्मद शमसूल होदा बनाए गए। इस दौरान वेलफेयर फंड को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैठक में अहमद हुसैन, मोहम्मद मुस्लिम अंसारी, परवेज आलम, जमील अख्तर, मलिक मिर्जा, तबारक अली अंसारी, इमरान खान समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद थे। मुस्लिम वकला वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग हुई मदरसा इमदादिया पचम्बा में। वहाँ पर हमारे तकरीबन 50 मुस्लिम वकला सब तशरीफ़ लाए और तमाम लोगों ने बाइत्तफ़ाक़ राय एक कमेटी की तश्कील दी गई, नई कमेटी की तश्कील दी गई और उसमें जो है सरपरस्त के रूप में जो है मेरा नाम चयनित किया गया और उसमें जो है हमारे सदर हुए हैं और प्रेसिडेंट वही है सदर और आबिद हुसैन सेक्रेटरी बनाए गए और उसमें बहुत सारे और पद का जो है गठन किया गया। लेकिन 3 जो पद है प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जो है नायब वगैरह का भी हुआ, सबका जो चयन किया गया और हम लोगों ने बाइत्तफ़ाक़ यह तय किया समाज में जो भी कुरीतियाँ और जो बुराइयाँ हैं उसको भी हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे और मुस्लिम वकला के वेलफेयर के लिए, उसके फलाह बहबूद के लिए जो भी कार्य होगा हम लोग सब मिलकर करेंगे और जो है इस कमेटी को जो है हम लोग बजाबता जो है इसका हम लोग सब फंड वगैरह भी इकट्ठा करके इसको जो है नई तरीके से इसको जो है अमली जामा पहनाएंगे और हम लोग इसको जो है सुचारू रूप से चलाएंगे। मीटिंग मैं मिर्ज़ा मुमताज अली, मुस्लिम लॉयर्स फोरम वेलफेयर लॉयर्स फोरम का प्रेसिडेंट। हम लोगों ने कल एक मीटिंग मुनक्कद की, उसमें 50 से ज़ायद लोग इकट्ठा हुए और एक राय से हम लोगों ने अपनी कमेटी का फॉर्म किया जिसमें प्रेसिडेंट मैं बना और सेक्रेटरी में हमारे अजीज़ बेटे हैं आबिद हुसैन अंसारी वो बने, जॉइंट सेक्रेटरी बने, वाइस प्रेसिडेंट बने, कोषाध्यक्ष मोहम्मद आज़ाद अंसारी को बनाया गया और हम लोग इत्तेफाक़ी राय से जितने भी ओहदे हैं उन तमाम ओहदों को पूरा किया, भरा हम लोगों ने। हम लोगों का मेन जो मकसद है वो ये मकसद है कि हम लोग एक वकील होने के हैसियत से गरीबों में, आम ज़रूरतमंदों में किस तरह काम आए। हम लोग ख़ास मकसद ये है कि हम गरीबों को, ज़रूरतमंदों को हम लोग अपने आप को मजबूत करते हुए उन लोगों को भी मदद करने का काम करें और इसमें हम लोग सारे मुस्लिम वकील जितने हैं 50 से ज़ायद लोग हैं, हम लोगों ने ये तहैया किया है कि नहीं इस काम का अंजाम हम लोग बखूबी मजबूती के साथ देंगे। क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज की महिला इकाई द्वारा बनियाडीह में एक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान सबसे पहले समाज के उत्थान पर चर्चा की गई, जिसके बाद सभी महिलाओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता सिंह के बनियाडीह स्थित आवास पर सोमवार को महिला इकाई की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के उत्थान पर चर्चा की गई, जिसके बाद सभी महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान महिलाएं होली के रंग में रंगी झूमते हुए नजर आई। कार्यक्रम को सफल बनाने में पूनम देवी, पिंकी देवी, आशा सिंह, अनीता सिंह, बेबी सिंह, शशि सिंह, रितिका सिंह, रूबी सिंह, पुष्पा देवी, पिंकी देवी, अंकिता देवी का सराहनीय योगदान रहा। चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे चोली,
हार्दिक अभिनंदन वंदन। क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय समाज अखंड भारत की छत्रानी रीता सिंह की अध्यक्षता में आज हम लोगों ने होली मिलन समारोह किया। ये समारोह हम लोगों के लिए एक दूसरे से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है और इसमें हम लोगों ने मास्क का वितरण किया है और कोरोना के बारे में लोगों को समझाया है। मेरी सभी बहनों को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय समाज अखंड भारत की छत्रानी रीता सिंह ने अपनी अध्यक्षता में आज होली मिलन समारोह का प्रोग्राम किया है। इस प्रोग्राम में हम लोग सभी सम्मिलित होकर एक दूसरे को बधाई दिए हैं और शुभकामनाएं दी है और हम लोग मास्क का वितरण किए हैं। आगामी 25 मार्च को बरमसिया स्थित साईं मंदिर में आयोजित होने वाले कोविड-19 टीकाकरण शिविर को लेकर एक बैठक आयोजित की गई और तैयारियों का जायजा लिया गया। बताया गया कि शिविर के सफल संचालन में साईं मंदिर के तमाम साईं भक्त लगे रहेंगे। बरमसिया स्थित साईं मंदिर परिसर में कोविड-19 टीकाकरण शिविर की तैयारी चल रही है। आगामी 25 मार्च को इस शिविर का आयोजन किया जाएगा। टीकाकरण शिविर को लेकर सोमवार को एक बैठक आयोजित की गई। मौके पर यूनिसेफ के जिला प्रभारी सोनिया तिवारी उपस्थित हुई और तैयारियों का जायजा लिया। बताया गया कि 45 वर्ष से 60 वर्ष तक के उम्र के वैसे लोगों का टीकाकरण होगा जिन्हें किसी तरह की बीमारी है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण शिविर में मुफ्त किया जाएगा। बताया गया कि सदर अस्पताल के सौजन्य से शिविर को संचालित करवाया जाएगा और शिविर के सफल संचालन में साईं मंदिर के तमाम साईं भक्त लगे होंगे। मैं डॉक्टर सोनिया तिवारी हूँ, WHO से हूँ मैं, रैपिड रिस्पांस टीम मेंबर, और मैं यहाँ पे गिरिडीह जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को सपोर्ट करने के लिए हूँ।
और अभी जैसा कि हम सब जानते हैं कि 4 कैटेगरी सरकार ने बनाई थी। एक तो हेल्थ केयर वर्कर, जिनको 80 से 90% लोगों को लग चुका है टीका, पहला डोज भी और सेकंड डोज भी। दूसरे होते हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनको टीका लग चुका है। तीसरी कैटेगरी में हमारे आ रहे थे 60 साल के ऊपर वाले लोग। और चौथी कैटेगरी अब नई इंक्लूड हो गई है, जिसमें 45 से 59 साल के लोगों को हमको कवर करना है विथ कोमॉर्बिडिटी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भाई पहला टीका यदि हमने लिया है तो उसके 28 दिन बाद हमें दूसरा टीका अवश्य लेना है, वरना पहले टीके का कोई यूज नहीं रहेगा। और टीका लेने के बाद भी हमें कुछ सावधानियां रखना है, जैसे कि नियमित रूप से हाथ धोना, गैदरिंग्स को अवॉइड करना, फिर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाले इलाके में जाना और मास्क का हमेशा यूज करना। इन सावधानियों का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद भी हमारी प्रतिरोधक जो क्षमता रहती है इन्फेक्शन से लड़ने की, उसे 20 से 25 दिन लगते हैं आने में। ऐसा नहीं कि टीका लगा, मास्क फेंक दिया, बाकी सब चीजें खत्म कर दी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इस पहर में हमें एक साथ मिलके काम करना है और कोरोना को हराना है। धन्यवाद। साईं सेवा आश्रम में दिनांक 25/3/2021 को दिन गुरुवार को कोविड वैक्सीनेशन का टीकाकरण का शिविर लगाया जा रहा है सदर अस्पताल की ओर से। आज इस टीकाकरण अभियान को लेकर के वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के गिरिडीह के प्रभारी डॉक्टर सोनिया तिवारी जी खुद आज इस बैठक में थी। उनके साथ डॉक्टर मयंक भी आज बैठक में उपस्थित हुए और कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो भी बातें थी, जो भी बारीकियां थी, सब कुछ समझाया गया और यह उम्मीद किया गया है कि साईं सेवा आश्रम में अधिक से अधिक लोग आकर के वैक्सीनेशन लेंगे। अभी तक हम लोगों ने करीब 200 आदमी से कांटेक्ट कर लिया है जो अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं। जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड था उन लोगों से संपर्क हुआ है। उन लोगों से आग्रह किया गया है कि वे 25 तारीख को आकर के वैक्सीनेशन करा लें। इसी को लेकर के आज एक बैठक भी हुई थी और उस बैठक में दोनों डॉक्टर हमारे साथ उपस्थित हुए थे और सारी समस्याओं का, सारी शंकाओं का समाधान उन्होंने किया। उम्मीद है कि इस वैक्सीनेशन कैंप से जरूर लोग लाभ उठाएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव का उपाय है। पचम्बा थाना क्षेत्र के परसाटाड़ निवासी मधु मल्लाह की पुत्री दीपा कुमारी की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। इधर परिजनों ने दीपा की बीमारी के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पचम्बा थाना क्षेत्र के परसाटाड़ की रहने वाली दीपा कुमारी की तबीयत अचानक खराब हो गई। स्थिति बेहद खराब होने के बाद परिजन उसे सदर अस्पताल ले आए, जहां से डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। बताया गया कि दीपा कुमारी दुमका निवासी मधु मल्लाह की 14 वर्षीय पुत्री है, जो परसाटाड़ स्थित अपने मामा के घर में रहती है। बताया गया कि सोमवार को अचानक तबीयत खराब होने से उसकी स्थिति गंभीर हो गई, जिसके बाद आनन फानन में उसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। इधर परिजनों ने दीपा की बीमारी के बारे में कुछ भी ज्यादा बोलने से इनकार कर दिया। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। होली और शबे बारात को लेकर नगर थाना में हुई शांति समिति की बैठक, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने की चर्चा, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने का तैयार हुआ मसौदा। वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिन्हा के नेतृत्व में प्रेस क्लब ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, वाहन में प्रेस लिखने की छूट को लेकर मुख्यमंत्री से की गई मांग, उपायुक्त ने दिया सकारात्मक आश्वासन। टाइकेंडो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से मेडल जीत कर आए 2 खिलाड़ियों को जिला टाइकेंडो संघ ने किया सम्मानित, दी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और एक बार फिर शहरी क्षेत्र में चला सघन रूप से वाहन जांच अभियान, फाइन वसूली के साथ साथ कराया गया उठक बैठक, दी गई हिदायत। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।